Yeah. Yes. So hi guys, this is निशित मल्होत्रा एंड मेरे साथ इस वक्त ना एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं, वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं और इनका मैं नाम नहीं लूंगा, आपके सामने स्क्रीन पर है और आपको पता लग रहा है कि हमारे साथ जो है ना एक ऐसे बॉलर जो 25 से ज्यादा टीमों के लिए खेल चुके हैं और इतना एक्सपीरियंस है ना इनके पास। पहला सवाल मैं ये पूछूंगा कि इमरान भाई, आप इतनी जल्दी रिटायरमेंट क्यों ले लिया? आपने जो है क्यों लिया? जी देखें, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और दूसरा कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि मैं समझता था कि वो राइट टाइम था मेरे लिए। मैंने जो क्रिकेट को टाइम दिया है बड़ी ईमानदारी के साथ दिया और इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना मेरा ख्वाब था, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ क्रिकेट साउथ अफ्रीका का और साउथ अफ्रीका के खूबसूरत लोगों का कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और एक्सेप्ट किया कि मैं उनमें से हूँ। और मैं बड़ा अच्छा खेला और जब तक मैं अच्छा खेला और मैं समझता था कि मैं टीम के लिए बहुत अच्छा कर रहा हूँ, तो उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कैप्टन के साथ मिलकर, जो फफ डु प्लेसी हैं उनके साथ, और हाशिम आमला जो मेरे जिनसे मैं हर मशवरा लेता हूँ कोई भी मुझे चीज़ लाइफ में पूछनी हो, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये बड़ा अच्छा टाइम है, आपने जो कंट्री को सर्व किया इससे बेहतर आप नहीं कर सकते, तो अगर आप समझते हैं ऐसा कि आप अगले वर्ल्ड कप तक नहीं जाएंगे तो फिर आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। तो फिर मैंने उसी दिन डिसीजन लेके मैंने 2019 वर्ल्ड कप के बाद छोड़ दिया। जी, क्रिकेट को तो देखिए मिस करते आए हैं और अब आप जो है WCL का हिस्सा हैं, साउथ अफ्रीकन टीम का, साउथ अफ्रीका चैंपियन, तो कैसा एक्सपीरियंस है अभी यहाँ? देखें, एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। पहले दिन हम बड़े जोश में थे और होश में भी थे, लेकिन फिर 2-3 दिन के बाद सारे होश उड़ गए, क्योंकि एक तो क्रिकेट वैसी नहीं खेली और दूसरा हमारी आधी टीम इंजर्ड है। किसी का हैमस्ट्रिंग गया, किसी का काफ गया और किसी का शोल्डर खत्म है बहुत। तो जो 6 प्लेयर हैं, बल्कि हमने अभी 2-3 बच्चे बुलाए हैं अगले मैच के लिए जो खेलेंगे हमारे साथ। तो ये इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन देखें सबसे पहले WCL का शुक्रिया, हमारे टीम ओनर और जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम जब ये ग्रीन एंड गोल्ड पहनते हैं तो उसका जो फीलिंग है वो वही है कि हम अगर ग्राउंड में उतरे हैं, लोग इंजरीज के बावजूद हम चाह रहे थे हम मैच जीतें और कल का मैच हमारा क्लोज भी था। तो अनफॉर्चुनेटली दूसरी टीमों में अभी भी जो लोग खेल रहे हैं वो 6 से 8 लोग प्रोफेशनल अभी भी खेल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ हमारे साथ फेयर नहीं है, लेकिन हम जिस तरह मैंने आपको कहा है जब ये जर्सी पहनते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम compete करें और हमने उसके लिए ट्राई किया है। एग्जैक्टली, जर्सी पहनते ही जो वो जोश आता है ग्राउंड में वो एक अलग लेवल का होता है। पर एक चीज आपने अभी बताई कि इंजरीज हो रही हैं, प्लेयर्स को हैमस्ट्रिंग है। मेरा अगला सवाल इसी पे था कि अगर हम रिटायरमेंट ले लेते हैं एक फॉर्मेट से या पूरे क्रिकेट से, उसके बाद कम बैक करना फॉर फ्रेंचाइजी लीग्स कितना डिफिकल्ट है एक बॉलर के लिए? देखें, वो डिफिकल्ट इसलिए है कि अगर आप बिल्कुल आउट ऑफ टच रहें, ट्रेनिंग नहीं करें और क्रिकेट नहीं खेलें, तो वो काफी फिर मुश्किल है आपके लिए आना, क्योंकि देखें ये कंपेटिटिव लीग है, ये कोई नॉर्मल लीग नहीं है। और आप जिनके खिलाफ खेल रहे हैं भले आपको वो बुरे नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने दुनिया में नाम कमाया है। तो शेर शिकार करना नहीं भूलता, तो और उसको पता है कि शिकार कैसे करना है। तो ये गेम की ब्यूटी इसी तरह है कि आप किसी को भी बॉलिंग कर रहे हैं या बैटिंग कर रहे हैं किसी के खिलाफ, वो यही चाहेगा कि आपको आउट करें या आपको छक्का मारे। तो मैं ये समझता हूं कि आपका बस पैशन रहना चाहिए, और अगर आपका पैशन है उस तरह तो फिर उसी तरह आप अपनी लुक आफ्टर भी करते हैं। तो मैं थोड़ा लकी इसलिए हूं कि मैं अभी तक खेल रहा हूं जो लीग क्रिकेट है, तो इस वजह से मैं कोशिश करता हूं कि अगर मैं ग्राउंड में उतरूं तो कम से कम कोई ये ना कहे कि मुझे कि यार इससे तो भागा भी नहीं जा रहा। तो बस वो मैं नहीं सुनना चाहता, क्योंकि वो मैं चाहता हूं कि उससे सुनने से पहले मैं क्रिकेट से रिटायरमेंट प्रॉपर तरीके से ले लूं। तो कुछ डिफरेंस नजर आता है जब एक इंटरनेशनल मैच के लिए उतरते हैं प्लेयर्स या फिर एक लीग मैच के लिए उतरते हैं, तो क्या लगता है कि देखिए ऐसा नहीं है कि बॉलर अपनी कम जान लगाएगा या बैटर जो है वो हल्के में खेलेंगे, पर कुछ एज अ प्लेयर अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस आपने फेस किया होगा कभी ऐसा, क्योंकि आपने सारी लीग्स के लिए सारे मैचेस के लिए इंटरनेशनल पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आपका, तो कुछ डिफरेंस? हाँ, देखें वाइब डिफरेंट रहता है, क्राउड होता है, हर चीज डिफरेंट होती है इंटरनेशनल के हिसाब से। इधर प्रोबेबली हमें वैसा नहीं फील हुआ, लेकिन इधर काफी लोग आए, उन्होंने सपोर्ट किया है मैच देखने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा साइन है, और लोग देखें तभी आते हैं जब वो अप्रिशिएट करें कि जो लोग खेल रहे हैं उन्होंने पास्ट में क्या किया है। तो ये भी हमारी कामयाबी है।
तो अगर हमने पास में कुछ नहीं किया होता और अगर आ जाते और कुछ ना करते यहाँ पे भी, तो फिर तो आपको पता है फिर लोग हमारा हाल भी कर देते। तो लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि अगर वो अप्रिशिएट करने आ रहे हैं तो ये इस लीग की कामयाबी है। राइट, वर्ल्ड कप पर चलते हैं। वर्ल्ड कप में हमने देखा कि साउथ अफ्रीका की टीम का बहुत जबरदस्त एक डिस्प्ले रहा ओवरऑल गेम का। हम फाइनल्स तक पहुंचे एंड अनफॉर्चुनेटली जो है वहां हारे भी। पर एक जो हम क्रिकेट में एंट्री देखें साउथ अफ्रीका की, वहां से लेकर अब तक की जर्नी में हम अभी तक फाइनल्स में नहीं पहुंचे थे, तो आज फाइनल्स में पहुंचे हैं। तो क्या लगता है कि वहां पे टीम एफर्ट का एक फर्क पड़ा या वहां पे एक एज अ कैप्टन का फर्क पड़ा? क्या लगता है आपको? देखिए वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि दोनों टीमें ऐसी थी जो बिल्कुल बगैर हारे हुए पहुंची हुई हैं और एक ही मैच हारना, अनफॉर्चुनेटली एक टीम को हारना था। राइट, तो टीम वो जीती वहां पे। देखिए मैच तो साउथ अफ्रीका का था, सबको पता है, लेकिन टीम वहां इंडिया इसलिए जीती कि वो प्रेशर को कंट्रोल कर गए। वो प्रेशर को अपने ऊपर उन्होंने हैवी नहीं किया, हावी नहीं किया, और जिस सिचुएशन में उनको जीतना था वो बुमराह ने आके वहां पे अपना काम कर दिया। और उसके बाद प्रेशर बिल्टअप हुआ, फिर कैच बड़ा अच्छा हो गया। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने वो जो 2 मूवमेंट पूरे मैच में जीते हैं, वहां से वो वर्ल्ड कप जीते हैं। और जाहिर बात है विराट कोहली जो कि इस मॉडर्न एरा के सबसे बड़े प्लेयर हैं, मैं समझता हूं कि सबको पता था उनका वर्ल्ड कप अच्छा नहीं जा रहा और ये है और वो है, लेकिन बड़ा प्लेयर ही होता है। और ऐसी सिचुएशंस को उन्होंने मेरा ख्याल है 50 दफा पहले फेस किया हुआ है, जिसमें उन्होंने 350 370 रन नीचे से जाके किए हुए हैं सेकंड इनिंग में। तो मैं समझता हूं कि उनका बहुत बड़ा रोल था इतने बड़े मैच में आना, और उन्होंने दिखाया है कि वो इतने बड़े प्लेयर क्यों हैं। राइट, इस सेगमेंट का लास्ट सवाल लेते हैं। एज अ स्पिनर क्या लगता है आपको कि क्योंकि हम पिछले एक दशक से जो अभी 2000 के बाद से जो क्रिकेट पूरा देखते आ रहे हैं, 1 या 2 दशक आप ले लें, उसमें जो क्रिकेट है क्या ट्रांजिशन देखा? मेरे को लगता है कि भाई T20 जब से आया है तो उसमें बॉलर्स के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया, क्योंकि बैट्समैन जो है सिर्फ मारने के लिए खेलेगा, बॉलर्स के पास जो है वैरायटी होती है, पर पिच पर आते ही जो है ना रन्स का इतना बड़ा स्कोर कार्ड खड़ा हो जाता है कि बॉलर्स में उसकी एवरेज या इकोनॉमी रेट खराब हो जाती है। तो क्या लगता है कि स्पिनर्स या पेसर्स कितना आगे चल के जो है, कितना हमारा जो है आगे एक फ्यूचर दिखाई देता है आपको बॉलर्स का? देखिए बॉलर्स का तो फ्यूचर अभी भी कुछ नहीं है, तो लेकिन यह कि मॉडर्न क्रिकेट ने बॉलर्स को यह सिखा दिया कि आपको आपका स्किल लेवल थोड़ा ऊपर रखना है। तो पहले बॉलर अफोर्ड कर सकता था 1-2 नॉर्मल बॉल करके और बचत हो जाती थी, लेकिन आजकल वो नहीं है। आजकल प्लेयर बैकफुट से भी आपको छक्का मार रहा है, एज ए स्पिनर मैं बात कर रहा हूँ, और आपको फ्रंट फुट से भी मार रहा है। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले सिर्फ फ्रंट फुट से या बाहर भाग के मारते थे। तो क्रिकेट जो है वो जाहिर बात है बड़ा, आपने आईपीएल्स के स्कोर देखे हैं 250 270 ये वो हाई स्कोरिंग मैचेस, तो ये बड़ी नॉर्मल सी चीज है। लेकिन बॉलर के लिए थोड़ा इसलिए मैं समझता हूँ फेयर नहीं है, क्योंकि एक तो आप छोटे ग्राउंड, छोटी बाउंड्रीज, फिर आप एक बॉल है और उसके बाद दूसरा बॉल यूज नहीं होना दूसरी तरफ से, वो पुराना हो गया 5 ओवर के बाद। तो और बैट्समैन का भी स्किल लेवल्स ऊपर गया है। ये नहीं है कि आप सिर्फ बॉलर्स को ही आप कहें बेचारे, बैट्समैनों ने भी अपनी गेम को इम्प्रूव किया है। तो मैं समझता हूं कि ये बड़ा अच्छा कॉन्टेस्ट है, और जो क्रिकेट से लोग प्यार करते हैं मैं समझता हूं उनकी मौज हो गई है। उनको अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी, उनको छक्के चौके देखने को मिलेंगे। हाँ, अनफॉर्चुनेटली ये कोचेस को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि बॉलर को 1-2 मैच के बाद बाहर नहीं निकालें, क्योंकि अगर दूसरी टीम 270 कर रही है तो आपने भी 220 किया है। राइट, तो वो थोड़ा सा गैप है, उसको आप बॉलर्स को कॉन्फिडेंस में लेके आप बोलें कि भाई आप ही ने खेलना है और आप ही ने करना है। क्योंकि हमारे करियर में ऐसे हुआ है, कई बॉलर आए हैं वो बेचारों के 2 मैच बुरे गए तो कभी नजर भी नहीं आया उसके बाद। तो अगर 2 चीजों की आप बात करते हैं, बैटिंग बॉलिंग की, तो फिर कोचेस को भी अपना जो लेवल है वो ऊपर करना चाहिए, जो कि कॉन्फिडेंस का लेवल है। अगर आप अपनी टीम को प्यार नहीं देंगे तो जाहिर बात है आपको प्यार नहीं मिलेगा, आपको विकेटें नहीं मिलेंगी, आप डर में ही रहेंगे आपके बॉलर के, यार ये कोच ने तो पिछले मैच में इतने रन पड़ गए थे, इसमें भी पड़ गए तो मुझे मैच नहीं मिलेगा। तो स्किल लेवल जो है वो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत ऊपर होगा, और आपको, मैं तो इसमें भी मुझे डाउट नहीं है कि 300 रन भी देखने को मिलेंगे T20 के किसी मैच में। परफेक्ट। सो देयर इज अ क्लियर कट मैसेज फ्रॉम इमरान भाई की भाई आज की डेट में जो है बॉलर्स को अगर आप मौका दे रहे हैं तो उनको लॉन्ग पीरियडली मौका दीजिए, ताकि जो है जितना बैलेंस टीम में बैट्समैन का है उतना ही जो है बैलेंस बॉलर्स का भी होना चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि WCL की ये सीरीज आप लोगों के लिए भी बहुत जबरदस्त रहे, और हम इमरान ताहिर की जो फिरकी है, जो एक स्पिन है,
वो हम देखते रहें और उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज आप लोग लेकर जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू।